ये हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण है सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम आदाब, जय भीम। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं, सच बोलने वाले पर इल्ज़ाम। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट जरूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। मैं फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। युवाओं के सामने बैकफुट पर आई सरकार। संसद में शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा को सरकार तैयार। किरण रिजिजू ने संसद में दिया बयान। पेपर लीक को लेकर युवाओं का प्रदर्शन आज भी जारी। छात्र कर रहे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। दिल्ली के जंतर मंतर पर तमाम नेताओं का आगमन जारी। सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। कहा, शांतिपूर्ण विरोध में क्या गलत, संसद में जो हो रहा है वो अलोकतांत्रिक। सीजेपी प्रदर्शन हिंसा मामले में 10 एफआईआर दर्ज। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लिया जा रहा है सख्त एक्शन। थमता नहीं दिख रहा प्रदर्शन। दिल्ली मेट्रो के जनपथ राजीव चौक, पटेल चौक समेत 16 स्टेशन हुए बंद। युवाओं के प्रदर्शन के कारण बंद किया गया है मेट्रो स्टेशन। डीएमआरसी ने दी जानकारी, अगले आदेश तक बंद रहेंगे स्टेशन। बिहार में भी पेपर लीक के विरोध में हुआ प्रदर्शन। छात्रों ने किया पथराव, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। बीजेपी से सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा सवाल। पूछा, अपने मंत्री को क्यों नहीं हटा पा रही सरकार। कहा, मंत्री के पास है सरकार के सीक्रेट्स, इसीलिए हो रही है ब्लैकमेल। कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर पुलिस के एक्शन का मुद्दा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट ने सुनवाई से किया इंकार। कहा, समय बर्बाद मत कीजिए। संसद के मानसून सत्र का तीसरा दिन आज भी सदन में देखने को मिल रहा है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव। कार्रवाई शुरू होते ही 2 बार हुई स्थगित। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला। आज शाम 4 बजे होगी ट्रस्ट की दूसरी बैठक। चंपत राय और अनिल मिश्रा की जगह नए ट्रस्टियों के नाम पर होगी चर्चा। अमेरिकी सेना ने लगातार 11वीं रात ईरान पर दागी मिसाइलें। जवाब में ईरान ने भी जॉर्डन और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से किया हमला। सैन्य उपकरणों के गोदामों को बनाया निशाना। ईरान जंग पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा बयान। कहा, अमेरिका बातचीत को तैयार, लेकिन ईरान गंभीर नहीं। अगर वो गंभीर होंगे तो हम भी गंभीर होंगे। वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का बड़ा बयान। ड्रग तस्करी के आरोपों से किया इंकार। अमेरिका में मादुरो की कानूनी लड़ाई तेज। पहली बार व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप से मिले लेबनान के राष्ट्रपति आउन। अमेरिका ने इजराइल के साथ शांति स्थापित करने का किया वादा। हिजबुल्लाह को निशस्त्र करने की कोशिशों पर हुई चर्चा। ट्रंप प्रशासन को बड़ा झटका। अमेरिकी अदालत ने प्रवासियों के वर्क परमिट छीनने के फैसले पर लगाई रोक। अप्रवासी अधिकार समूहों और लेबर यूनियनों के गठबंधन ने किया था केस। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में जेनेरिक दवाओं पर लगाया टैरिफ। 2 साल तक 0, फिर 2028 से 100% और फिर 200% लगेगा टैरिफ। भारत बनेगा चिप पैकेजिंग का नया ग्लोबल हब। सरकार का मेगा प्लान तैयार। सरकार ने तैयार की सेमिकॉन 2.0 रणनीति। भारतीय टीम में महिला खिलाड़ियों की संख्या में भारी गिरावट। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में सिर्फ 48 भारतीय महिला खिलाड़ी ले रही हैं हिस्सा। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से शुरू हो रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स। अमिताभ बच्चन की नहीं हुई सर्जरी। आईसीयू में होने के दावों पर खुद दी सफाई। कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिल्म चौहान के प्रोमो पर मोहम्मद जीशान अयूब का दावा। कहा, मेरी आवाज बिना अनुमति के की गई इस्तेमाल। मैं ऐसी फिल्मों का हिस्सा नहीं। क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज दिवस क्यों मनाया जाता है? 22 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है। इसी दिन 1947 में संविधान सभा ने तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था। तिरंगे का केसरिया रंग साहस और त्याग, सफेद रंग शांति और सत्य, हरा रंग समृद्धि और विकास का प्रतीक है। इसके मध्य में स्थित नीले रंग का अशोक चक्र, जिसमें 24 तिलियां हैं,
निरंतर प्रगति, न्याय और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने का संदेश देता है। राष्ट्रीय ध्वज दिवस हमें अपने तिरंगे का सम्मान करने, देश की एकता और अखंडता बनाए रखने तथा राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा देता है। जय हिंद। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर सियासी घमासान तेज हो गया है। शिवसेना यूबीटी ने अपने 6 सांसदों के एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना में विलय को मंजूरी देने के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। पार्टी ने संसद के मानसून सत्र के बीच इस मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने कहा कि इस फैसले से संसद में पार्टी की राजनीतिक गतिविधियां प्रभावित हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना यूबीटी की मांग पर जल्द सुनवाई का आश्वासन दे दिया है, जिसके बाद बीजेपी की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है और बागी सांसदों की सदस्यता पर भी तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। जैसा आप जानते हैं कि सियासी दल लगातार बीजेपी पर विपक्षी पार्टियों को तोड़ने का आरोप लगा रहा है। पहले बीजेपी ने बंगाल में टीएमसी को तोड़ा और अब महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी को, लेकिन अब उद्धव की शिवसेना ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जैसा आप जानते हैं कि संसद के मानसून सत्र से ठीक पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों के शिंदे गुट में विलय को मंजूरी दी थी। इस फैसले के बाद उद्धव ठाकरे के खेमे में लोकसभा में केवल 3 सांसद ही बचे हैं और शिंदे गुट में सांसदों की संख्या 13 हो गई है। फिलहाल बिरला का फैसला अब बीजेपी के गले की फांस बनता नजर आ रहा है। अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई और उसके फैसले पर टिकी हुई है। पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग लगातार तेज होती जा रही है और अब इसी मांग को लेकर कांग्रेस के कई नेताओं ने दिल्ली में पीएम आवास का घेराव किया। इनमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हैं। कांग्रेसी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस्तीफा दो के नारे लगा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से 5 मांगे सरकार से की गई हैं, जिनमें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, गृह मंत्री का दोनों सदनों में बयान, सदन में इस मामले की विस्तृत चर्चा, छात्रों के मुद्दे को सुना जाए, प्रदर्शन के दौरान हिंसा की निष्पक्ष जांच करने की मांग शामिल है। कांग्रेस अपनी इन मांगों को लेकर अड़ गई है। साफ कर दिया है कि जब तक ये मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रदर्शन के बीच पुलिस ने पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद कांग्रेस ने इस मुद्दे पर बड़ा ऐलान कर दिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का कहना है कि धरना रात में भी जारी रहेगा। वहीं नेता विपक्ष राहुल गांधी ने धरना स्थल से हटने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने लोगों से इस धरने में शामिल होने की अपील की है। राहुल ने एक्स पर पोस्ट किया कि छात्रों पर हमला हर भारतीय परिवार पर हमला है। प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि वो बिना जवाब दिए, बिना किसी नतीजे का सामना किए बच निकलेंगे। नहीं कर पाएंगे, इस बार तो बिल्कुल नहीं। मैं हर उस देशभक्त भारतीय से अपील करता हूं जो मानता है कि हमारे छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास के सामने हमारे धरने में शामिल हो। भारत के छात्रों की आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यानी राहुल गांधी ने छात्रों की आवाज तो उठाई ही, साथ ही अब सभी भारतीयों से इस धरना प्रदर्शन में शामिल होने की भी मांग कर दी है। ऐसे में मोदी सरकार कई मोर्चों पर घिर गई है, क्योंकि जंतर मंतर पर तो युवाओं का आंदोलन पहले से ही चल रहा था और अब विपक्ष ने भी सड़क पर मोर्चा खोल दिया है। अयोध्या की राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच तेज होती जा रही है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार बहस देखी जा रही है। बीते दिन ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई, जिसके बाद राम मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट वर्सेस राज्य सरकार की लड़ाई छिड़ गई।
फिलहाल सीएम योगी ने नई एसआईटी बनाने की मंजूरी दे दी है, यानी उत्तर प्रदेश सरकार जल्द नई एसआईटी गठित कर सकती है। खबरों के मुताबिक बहुत जल्द नई एसआईटी का गठन हो सकता है। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में नई एसआईटी की अध्यक्षता एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी करेंगे। लखनऊ रेंज की आईजी किरण एस को नई एसआईटी का प्रमुख बनाया जा सकता है। एसआईटी में वित्त और प्रशासनिक विभाग के अन्य सीनियर अधिकारियों को भी शामिल किए जाने की संभावना है। एसआईटी पहले से दर्ज एफआईआर पर मामले की जांच करेगी। एसआईटी मामले से जुड़े सभी पुराने और नए फैक्ट्स और सबूतों की दोबारा गहराई से जांच करेगी और 30 जुलाई तक एसआईटी अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी। और अब इस मामले की दोबारा जांच हुई तो न सिर्फ ये ज्यादा प्रभावी होगी, बल्कि अब तक की जांच और पूछताछ से बच गए लोगों पर भी कार्रवाई होने के आसार बढ़ जाएंगे। कोर्ट का यह आदेश ट्रस्ट के उन पदाधिकारियों को भी मुश्किल में डालेगा जिन पर तमाम सवाल उठते रहने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। माना जा रहा है कि एसआईटी की दोबारा होने वाली जांच में आरोपियों की संख्या भी बढ़ सकती है। कई नए चेहरे सामने आ सकते हैं। इस बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने चढ़ावा चोरी मामले के बाद अपनी कार्य प्रणाली को ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब ट्रस्ट हर महीने की ऑडिट रिपोर्ट अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक करेगा ताकि करोड़ों राम भक्त मंदिर ट्रस्ट की गतिविधियों की जानकारी सीधे देख सके। अब एसआईटी की रिपोर्ट पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। कांग्रेस समाजवादी पार्टी बीजेपी का नहीं है, ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े। क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हमारे साथ जो हुआ वो इररिलेवेंट है। हम स्टूडेंट्स के साथ हैं और उनकी आवाज उठा रहे हैं। स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ वो आप ही बताइए सही है कि गलत है। बच्चे हैं सारे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई ऐसे प्रोटेस्ट नहीं है। जेन्युइन इशू है, जेन्युइन प्रॉब्लम है। सारे इस देश के सारे माँ बाप जानते हैं, इस देश के सारे स्टूडेंट्स जानते हैं, इस देश के सारी टीचर्स भी जानती हैं, सब जानते हैं। तो एक जेन्युइन मामला है, जेन्युइन इशू है। उस पे स्टूडेंट सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं। वो सिर्फ ये कह रहे हैं हमें अपना अधिकार दो। हमें कब आप हर एग्जाम को क्या पेपर लीक करा रहे हो? बच्चे इतना संघर्ष करके पढ़ाई करते हैं, अपने लिए एक फ्यूचर देखते हैं, आप उस फ्यूचर को बिगाड़ रहे हो। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि छात्रों की चिंताओं को गंभीरता से लेने की जरूरत है और लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन को दबाना उचित नहीं है। देखिए, लोकतंत्र का देहांत हो रहा है तो नेचुरली ये तो आपको मालूम है, ब्लैक है कलर ऑफ मॉर्निंग। कुछ कल्चर्स में प्रोटेस्ट भी है, मॉर्निंग भी है। दुखित बात है कि हमारे देश में क्या हो रहा है। द फीलिंग्स ऑफ द स्टूडेंट्स, दे आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री and if they are feeling betrayed and let down, there ought to be some opportunity to reach out to them. I'm really surprised that the government has allowed matters to get out of hand like this and greeted the students with violence and lathis. That was really a bad idea. It was really very badly done. Walloping the students like this in the middle of the street, this is just shocking. And honestly, I just don't understand the government's attitude to all of this. Now they're saying they're willing for a discussion, but a discussion would depend on the kind of rule, the duration, the number of speakers and so on, so that everyone can have an opportunity to properly ventilate their concerns and grievances. संसद के अंदर भी इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकसभा में सरकार और पुलिस प्रशासन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, पुलिस को बेटियों के कपड़े फाड़ने का अधिकार किसने दिया? अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि यह सिर्फ किसी एक दल का नहीं बल्कि देश के छात्रों और युवाओं के सम्मान का मुद्दा है। ये युवा छात्र नौजवान हम सबके हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। और जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े। क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? लोकसभा में कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि विपक्ष की मांग पूरी तरह स्पष्ट है और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए।
इसके जवाब में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार पिछले 3 दिनों से लगातार नीट पेपर लीक और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा। 3 दिनों से सरकार की ओर से हमने ऑफर किया हुआ है। मैं औपचारिक तौर पर आज फिर माननीय स्पीकर महोदय आपके साथ से, अब सुनिए ना, आपने बात कहा है तो सुनिए ना। सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन कितना लंबा चर्चा होना है और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए। सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने के तैयार है। इसी बीच अखिलेश यादव लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर भी नाराज नजर आए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और भाजपा को बोलने का अवसर नहीं दिया जा रहा, लेकिन समाजवादी पार्टी को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला। उन्होंने कहा कि ये मुद्दा किसी राजनीतिक दल का नहीं बल्कि छात्रों और नौजवानों के भविष्य का है। अध्यक्ष महोदय, ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। आपने इनको बुलवा दिया क्या? समझौता कर लिया आपने क्या? आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? आपको मैंने बोलने के लिए कहा, 1 मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात अखिलेश जी नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल अखिलेश जी 1 मिनट नहीं। अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा छात्र नौजवान हम सबके हैं, हम सब उनके लिए। लगातार हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई सुबह शुरू होने के महज 1 मिनट बाद ही स्थगित करनी पड़ी। दोपहर 12 बजे सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण 5 मिनट के भीतर फिर से दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया। बाद में जारी गतिरोध के चलते लोकसभा की कार्रवाई गुरुवार यानी कि कल तक के लिए फिर से स्थगित कर दी गई है। दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी सीजेपी के प्रदर्शन में नेताओं की मौजूदगी लगातार बढ़ती जा रही है। कई विपक्षी नेता अब तक जंतर मंतर पहुंच चुके हैं और अब इसी क्रम में एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार और सांसद सुप्रिया सुले धरना स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने सीजेपी फाउंडर अभिजीत दिपके से मुलाकात की। शरद पवार ने वहां मौजूद प्रदर्शनकारियों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। वहीं अब ये प्रदर्शन देश के अलग अलग कोने में फैलता दिखाई दे रहा है। दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन में हुए लाठीचार्ज के विरोध में वंचित बहुजन अघाड़ी ने 23 जुलाई को महाराष्ट्र बंद का ऐलान कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने सभी समान विचारधारा वाले राजनीतिक दलों, छात्र संगठनों और आम नागरिकों से इस बंद का समर्थन करने की अपील की है। उनका कहना है कि ये बंद शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन और पुलिस कार्रवाई के विरोध में बुलाया गया है। इस बीच अरविंद केजरीवाल भी जंतर मंतर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। केजरीवाल ने मोदी को नाकाम पीएम बताया और कहा, शांतिपूर्ण तरीके से बच्चे संसद की ओर जाना चाहते थे, उनके ऊपर बुरी तरह से डंडे बरसाए गए। कई बच्चों का सर फट गया, कई बच्चों के हड्डियां टूट गई, पैर टूट गया, हाथ टूट गए। बहुत ही बर्बरता के साथ मोदी जी ने अपने बच्चों पे हमला कराया। बच्चे केवल ये मांग रहे थे कि पेपर लीक नहीं होने चाहिए। एक तो मोदी जी एक नाकाम प्रधानमंत्री हैं, जिनसे एक पेपर नहीं कराया जाता। एक पेपर लीक, हर साल पेपर लीक होते हैं, सारे पेपर लीक होते हैं, और जब बच्चे कहते हैं पेपर लीक नहीं होने चाहिए तो उन पर डंडे बरसाते हैं। मोदी जी के अपने बच्चे नहीं है, इसलिए उन्हें पता नहीं है बच्चों का क्या, बच्चे होना क्या मतलब होता है। ये सारे बच्चे हमारे बच्चे हैं, किसी न किसी के माँ बाप के बच्चे हैं। इस तरह से डंडे बरसाना ठीक नहीं है। मोदी जी को बहुत ज्यादा अहंकार हो गया है, इतना अहंकार करना ठीक नहीं है। यानी युवाओं के मुद्दे पर पूरा विपक्ष एक साथ आकर मोदी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है।